हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल हल्ला बोल एजुकेशन पर। तो दोस्तों, हम आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। फाइनली पशुधन सहायक की भर्ती जो है वो आ चुकी है। पशु मित्र योजना के लिए भी आवेदन शुरू होने वाले हैं। कुछ ही समय में बस नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इस भर्ती का, पशु मित्र योजना का। और इस पशु मित्र योजना के माध्यम से 5,000 पशुधन सहायकों को रोजगार भी मिलने वाला है। बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। पशु मित्र योजना के संबंध में सारे डाउट्स हम आपके क्लियर कर देंगे। लेकिन साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो डियर प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ये राजस्थान, आप देख सकते हो, राजस्थान सरकार निदेशालय पशुपालन विभाग, राजस्थान निदेशालय पशुपालन विभाग 24/5/2023 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हो, कार्य योजना के माध्यम से बजट घोषणा 2023 के बिंदु संख्या 185 के अंतर्गत पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुपालन विभाग की विभिन्न सुविधाओं यथा टेपिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण आदि से लाभान्वित कराने के उद्देश्य से प्रदेश में पशु मित्र योजना प्रारंभ की जा रही है। इस हेतु 5,000 बेरोजगार युवा प्रशिक्षित पशुधन सहायक और पशु चिकित्सकों को कार्य निष्पादन के अनुसार निर्धारित मानदेय पर परिलाभ दिया जाएगा, जिन्हें योग्यता योजना अंतर्गत पशु मित्र के नाम से पहचाना जाएगा। अब पशु मित्र के लिए पात्रता की अगर हम साथियों बात करते हैं कि भाई पशु मित्र योजना जो है उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या पात्रता होना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि पशु मित्र योजना के लिए इच्छुक आवेदनकर्ता जो हो, यानी कि वो प्रशिक्षित बेरोजगार पशुधन सहायक या पशु चिकित्सक होना चाहिए और राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। पशु मित्र अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम BVSC एंड AH में उपाधि व राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना आवश्यक है। पशु मित्र, अब पशुधन सहायकों के लिए जो ये योजना है, अभ्यर्थी का राजोवास से पंजीकृत मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डिप्लोमा किया होना अनिवार्य है। बेरोजगार पशुधन सहायक जो कि पूर्व से पशु सेवा केंद्र संचालित कर रहे हैं इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो इस तरीके से साथियों आप लोगों की ये पात्रता रहने वाली है। अगर साथियों बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया की, कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी पशु मित्र योजना के लिए, तो आप देख सकते हो पशु मित्र का निर्धारित कार्य क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जहां वर्तमान में कोई विभागीय पशु चिकित्सा संस्था क्रियाशील स्वीकृत नहीं है। वर्तमान में विभाग में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का जिलेवार संस्थावार विवरण पशुपालन विभाग की वेबसाइट में, ये जो वेबसाइट है इस पर आप लोग देख सकते हो, उपलब्ध है इस वेबसाइट पर जिलेवार और संस्थावार विवरण। और पशु मित्र के लिए आवेदक की निर्धारित प्रपत्र ए में जिस जिले स्थान पर वह काम करना चाहता है उसी जिले के संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग उपनिदेशक कुचामन सिटी के आवेदन करना होगा। तो इस तरीके से साथियों ये रहने वाली है। और अब बात करते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में कंफर्म करने वाले हैं। आवेदन के साथ राजस्थान के मूल निवासी होने की प्रमाण पत्र की प्रति, अपनी शैक्षणिक योग्यता के तहत 12वीं बोर्ड की मार्कशीट की प्रति, पशु चिकित्सकों को BVSC एंड AH में उपाधि होनी चाहिए और उस मार्कशीट की प्रति एवं राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र की प्रति भी आवश्यक है। और अगर आप लोग पशुधन सहायक हैं तो उनको राजोवास से पंजीकृत मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा की मार्कशीट की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है। पशु मित्र योजना के चयन में जिले में जिस गाँव के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है उसी गाँव के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जिस गाँव के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है उसी गांव के लिए उसी गांव के निवासी को प्राथमिकता दी जाने वाली है साथियों। और अब हम आगे चलते हैं तो आप देख सकते हो कि पशु मित्र के चयन में जिले में जिस हाँ ये तो हो चुका है, एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन आने की स्थिति में चयन हेतु 50% सीनियर हायर सेकेंडरी 12वीं कक्षा एवं 50% अंक पशुधन सहायक डिप्लोमा BVSC एंड AH में प्राप्त अंक की औसत से मेरिट के आधार पर चयन होगा। यानी कि अगर किसी स्थिति में अगर एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदनकर्ता होते हैं तो इस प्रकार से उसकी चयन होने वाला है। पशु मित्र योजना के चयन हेतु एक स्थान पर पशु चिकित्सक पशुधन सहायक आवेदक हैं तो पशु मित्र के लिए पशु चिकित्सक को वरीयता दी जाएगी, यानी कि जो पशु चिकित्सक और पशुधन सहायक एक जगह के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसमें पशु चिकित्सक को वरीयता दी जाने वाली है साथियों। समान प्राप्त अंक वाले
आवेदकों में से चयन के आधार पर उनकी जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदक का चयन किया जाएगा। जिला संयुक्त निदेशक उप निदेशक कुचामन सिटी की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समितियां की गई हैं। अब साथियों, इस तरीके से आप देख सकते हो, बड़ी ही शानदार वैकेंसी होने वाली है ये सभी लोगों के लिए जो भी पशुपालन विभाग में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। पशु मित्र के कर्तव्यों की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये योजना पशुपालकों को डोर स्टेप विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संचालित की जा रही है, जो कि पूर्णतः स्वरोजगार के लिए स्वावलंबी होने वाली है। अब हम आगे चलते हैं तो आप लोग देख सकते हो पशु मित्र के स्तर में किए जाने महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण अगर बात करें, पशु मित्र जो योजना रहेगी उसमें पशु चिकित्सक के क्या कार्य रहेंगे वो हम आपको बता देते हैं। ज़रा आप देख सकते हो कि पशुओं की टैगिंग एवं इनाफ पोर्टल पर एंट्री, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण उपरांत गर्भाधारण एवं वत्स उत्पादन की इनाफ पोर्टल पर एंट्री, पशुओं में टीकाकरण एवं इनाफ एंट्री, पशु चिकित्सक शिविरों मेलों आदि में आवश्यकता होने पर सहयोग करना चाहिएगा। पशुपालक से किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के आवेदन भरवाना, पशु बीमा के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना, किए गए समस्त कार्यों का रिकॉर्ड संधारण, इनाफ एंट्री के अतिरिक्त पशुगणना कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग, पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग, विभागीय योजना के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यकता अनुसार सहयोग करना पड़ेगा। पशु चिकित्सक को रोग प्रकोप आकस्मिक स्थिति में पशु चिकित्सा कार्य के अनुसार आवश्यक सहयोग देना होगा। समय समय पर विभागीय योजना अनुरूप उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देशन में भी कार्य संपादित करना होगा। और अब आगे चलते हैं, पशुधन सहायक के अगर हम कार्य को देखते हैं, उनके कर्तव्यों को देखते हैं तो आप देख सकते हो वही कार्य सेम रहने वाले हैं। पशुधन सहायक के भी टैगिंग वगैरह इनाफ पोर्टल पर उत्पादन, वत्स उत्पादन, गर्भाधारण, पशुओं में टीकाकरण, इनाफ एंट्री, मेलों की आवश्यकता होने पर सहयोग और केसीसी वाला वो सारी चीज़ें रहने वाली है जो कि पशुधन सहायक पशु चिकित्सक की रहेंगी। और अब हम आगे चलते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि पशुमित्र योजना के चयन आदेश प्राप्त होने के पश्चात चयनित पशुमित्र को संबंधित संयुक्त निदेशक उप निदेशक कुचामन सिटी के माध्यम से जिला स्तर पर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के खाते में 5,000 रुपये की एक मुश्त राशि प्रतिभूति सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाई जानी अनिवार्य होगी। यानी कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को 5,000 की जमा राशि करवानी पड़ेगी। पशु मित्र को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पत्र अनुरूप शपथ पत्र देना होगा। योजना के कार्य को स्वेच्छा से छोड़ने पर नियमानुसार पूर्व में लिखित में संबंधित नोडल अधिकारी को सूचना देनी होगी अपेक्षित होगी। योजना में चयनित पशु मित्र को प्रतिभूति राशि वापसी से संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा जारी अबकाया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए प्रतिभूति राशि जिला संयुक्त निदेशक उप निदेशक कुचामन सिटी के माध्यम से राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के स्तर से बिना ब्याज के लौटाई जाएगी। इनाफ पोर्टल के लिए पशु मित्र को विलेज मैपिंग के साथ अपनी आईडी पशुपालन विभाग राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड इनाफ पोर्टल पर जनरेट करनी होगी। और अब प्रशिक्षण की अगर बात करते हैं साथियों, तो पशु मित्र योजना के पश्चात संबंधित जिले के नोडल अधिकारी के स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपकी चयन हो जाता है तो उसके बाद आप लोग को 1 दिन का नोडल अधिकारी के नेतृत्व में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें विभागीय योजनाओं की जानकारी, उसके कार्य रिकॉर्ड संधारण, इनाफ पर एंट्री, विभागीय प्रपत्रों की जानकारी, प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। पशु मित्र योजना में जितनी कार्य अवधि तक कार्य किया जाएगा तो उतनी अवधि का संतोषप्रद कार्य किए जाने का अनुभव प्रमाण पत्र भी दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप इस वैकेंसी को छोड़ते हो तो उसके बाद आप लोगों को एक अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं इस वैकेंसी के द्वारा। अब आगे चलते हैं तो विभाग द्वारा देयता, पशुपालन विभाग द्वारा इनाफ टैग, एआई, सुलीप, शीत रोग प्रतिरोधक टीके विभाग द्वारा निर्धारित किए गए संसाधन पत्र आदि निःशुल्क दिए जाएंगे। फौजन सीमन अधिकतम 50 स्टॉक की प्रगति इनाफ पोर्टल पर। तो इस तरीके से आप लोग विभाग की द्वारा जो देता है वो भी देख सकते हो। अब आगे चलते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि जो पशु मित्र योजना की स्वयं के संसाधनों की भी आवश्यकता होगी। तो पशु मित्र के कृत्रिम गर्भाधान हेतु पोर्टल तरल नत्रजन जार क्षमता 3 लीटर, कृत्रिम गर्भाधान किट एवं रिकॉर्ड संधारण के लिए आवश्यक स्टेशनरी, रजिस्टर, पत्रावली आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी। रिकॉर्ड संधारण के लिए नोडल अधिकारी के स्तर पर विभाग से निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं मानदेय या भुगतान की। सबसे बड़ी बात है, इसी को हम पहले करते हैं। पशु मित्र को आवंटित
कार्यों के निष्पादन एवं सत्यापन के आधार पर पशुपालन विभाग द्वारा भारत सरकार या राज्य सरकार की योजना में वर्तमान में नियमानुसार राशि भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। यह राशि जो समय समय पर परिवर्तनीय होगी, यानी कि इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, राशि को वृद्धि की जा सकती है, कमी भी की जा सकती है। योजना के अंतर्गत भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निष्पत्ति आधारित प्रोत्साहन कर सकती है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो पशु मित्र योजना के लिए जो आप लोगों को मिलने वाला है भुगतान, वो कैसे रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा और राज्य सरकार की दर से भी मिलने वाला है। टैगिंग एवं इनाम सॉफ्ट पर इंद्राज छोटे बड़े पशुओं के लिए 2.50, 3.50 इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ये सारी दरें हैं, राज्य सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी है। आप लोग संतुष्टि ले लीजिए पूरी तरीके से। अब आगे की अगर हम बात करते हैं, कार्य समाप्ति या स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। विभागीय हित में कार्य नहीं करने पर, प्रगति विवरण समय पर नहीं देने, निर्धारित प्रपत्र में रिकॉर्ड संधारण इंद्राज नहीं करने, अनुसूचित या अन्य अवांछनीय गतिविधियों में सम्मिलित होने, पशुपालक से उक्त निर्धारित गतिविधियों के लिए राशि वसूल करने पर पशु मित्र विभाग की इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। पशु मित्र के भौतिक कार्य एवं इनाम पोर्टल से संबंधित उपलब्धियों की समीक्षा प्रत्येक 3 महीने में की जाएगी, जिसके आधार पर यदि कर्तव्यहीनता प्रदर्शित होती है तो पशु मित्र की विभाग की इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। चयनित स्थान पर भविष्य में विभागीय संस्था क्रियाशील होने पर कार्यस्थल को आपसी सहमति के आधार पर उसी जिले में परिवर्तित किया जाएगा। जिले में परिवर्तन के लिए पूर्व के जिले से बकाया प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात पृथक से नए जिले में नवीन प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। अब साथियों बात करते हैं योजना मार्गदर्शिका में परिवर्तन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। पशु मित्र के स्थान परिवर्तन योजना को बंद करने का निर्णय किसी भी समय लिया जा सकेगा। उक्त कार्य करते समय सेवा दोष प्रमाणित होने पर पशुपालन विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा एवं समस्त जिम्मेदारी पशु मित्र की स्वयं की होगी। आप लोगों को मैं आशा करता हूं समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। उक्त योजना की मार्गदर्शिका में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने पर पुनः अधिकार निदेशक पशुपालन विभाग के पास सुरक्षित होगा। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हो ये सारी चीज़ें रहने वाली है पशु मित्र योजना के लिए। अब हम आपको दिखा देते हैं प्रपत्र ए, यानी कि आवेदन पत्र जो होगा वो किस प्रकार से होने वाला है। सेवा में श्रीमान जिला संयुक्त निदेशक उप निदेशक कचामन सिटी पशुपालन विभाग, और विषय भी आप लोग देख सकते हो कि पशुपालन विभाग में संचालित पशु मित्र योजना में चयन हेतु पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगी आप लोगों की। यहाँ पर महोदय आप लोग पशु मित्र के लिए गांव या स्थान का नाम आप देख सकते हो, पंचायत समिति का नाम भरना पड़ेगा, तहसील का, विधानसभा क्षेत्र, जिले का नाम भी आप लोगों को भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से साथियों ये इसका आवेदन पत्र देख सकते हैं। बड़ी सावधानी पूर्वक आपको ये आवेदन पत्र भरना है। और कोई भी अगर मिस्टेक होती है, कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे आप लोग के डाउट्स को क्लियर करने की। अब ये जो है ये प्रपत्र बी है, वो प्रपत्र ए था। इसमें आप लोगों का क्रमांक वगैरह आएगा, आपका नाम, निवासी कहाँ के हैं आप, जिले का नाम, राज्य का नाम, दिनांक आएगी, यहाँ पर पशुपालन विभाग के बारे में जानकारी आएगी थोड़ी बहुत, और उसके बाद पशु मित्र योजना में आपका स्थान, तहसील, जिला, वही सारी चीज़ें आने वाली है। तो आप लोगों को जो आपके नोडल अधिकारी वगैरह हैं तो उनके संबंध में सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भरनी है। तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक, मैं एक बार फिर से कहूँगा, बड़ी सावधानी पूर्वक आप लोगों को भरना है। और एक इसके बाद इन दो प्रपत्र के बाद प्रपत्र से आता है, ए और बे के बाद जो आएगा वो से आएगा। इसको शपथ पत्र भी कहते हैं। बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको भरना है। 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करवाना है। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, ग्राम पंचायत, जिला, राज्य जिसके आप निवासी हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को भरनी है। बड़े ही ध्यान किसी के साथ आप लोग को इसको पढ़ना है। तो इस तरीके से साथियों ये पशु मित्र योजना की जो वैकेंसी है वो रहने वाली है। बड़ी शानदार वैकेंसी है। अगर आप लोग योग्यता रखते हैं, पशुधन सहायक हैं आप लोग, LSA का अगर आप लोगों ने कोर्स कर रखा है या BVSC आप लोगों ने कर रखी है तो आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों के पास योग्यता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए आज ही हमारे चैनल हल्ला बोल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।